हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं जय विलास महल। तो जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वो ग्वालियर से 10 किलोमीटर पीछे था। तो अभी हम सीधा ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर अभी वो बता रहा है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। दानी ग्वालियर जा रही है। तो आपने अभी इनके पीछे के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। तो ये हमने कर ली है ग्वालियर में एंट्री। ग्वालियर में आपका स्वागत है। सीधा जाओ तुम, सीधा पूछो मत। ये है क्या? तो ये हमने कर लिया है यहाँ पे एंट्री, और यहीं पे हमारी मतलब टिकट भी कटेगा और यहीं पे कार पार्क भी होगी। तो कार पार्किंग का 70 रुपये है और बाइक का है 20 रुपये। तो यहाँ पे हमने ले ली है टिकट, और टिकट है 300 रुपये पर पर्सन है। 8 साल से नीचे के बच्चों के लिए फ्री एंट्री है, और मोबाइल फ़ोन ले जाने का 100 रुपये है। टिकट में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे वीडियो नहीं बना सकते, ओनली फ़ोटो खींच सकते हैं, और कहीं पे थूक नहीं सकते। तो उन सब का अगर आपने सारे उल्लंघन किए तो इसका 1000 रुपये आपको जुर्माना पड़ेगा। तो ये महल 1874 में जब ब्रिटिश राज्य हुआ करता था तो जयाजी राव सिंधिया जी ने इस महल का निर्माण करवाया था। सबसे पहले आपको रेलवे इंजन दिखेगा जो माधवराज सिंधिया जी ने बनाया था। ये व्यक्तित्व मनोरंजन के लिए खरीदा था। बाहर आपको एक ब्यूटीफुल कैनन भी दिखेगी। तो अभी माधवराज सिंधिया जी का वंशज जब यहाँ पे रहता है, तो 35 कमरे उन्होंने संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखानी है टिकट, और टिकट दिखाने के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका म्यूजियम। तो यहाँ पे कुछ सबसे पहले आपको मूर्तियाँ दिखेगी जिनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेगी। चलते चलते आप एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं जहां पे सिंधिया परिवार के वस्त्र आपको देखने को मिलेंगे। उनकी पगड़ी, साड़ी, इस साड़ी में जो भी कढ़ाई है, कुर्ते में जो भी कढ़ाई है, ये सारी कढ़ाई सोने की गई है। आपको बहुत सारे वस्त्र दिखेंगे जिन पे सारी सोने की कढ़ाई है। फिर चलते चलते हम पहुंच जाते हैं सरदार गैलरी में। फिर चलते चलते हम पहुंच जाते हैं दूसरी गैलरी में जहां पे है ये चांदी का रथ। ये पूरा रथ जो है ये चांदी का बना हुआ है। इस रथ की जानकारी आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आता है पालकी। तो ये खुली पालकी जब राजा शिकार पे जाते थे तब के लिए होती थी, हाथी पे चढ़ाने के लिए। और एक पालकी है जो ये वाली है, ये आती थी शोभा यात्रा के लिए, इसको यूज़ किया जाता था। जब स्पेशल शोभा यात्रा होती थी तब ये वाली पालकी का प्रयोग किया जाता था। फिर आ जाती है रानियों की पालकी। ये पालकी गर्मियों के टाइम पे निकाली जाती थी। ये वाली ये गर्मियों के टाइम पे रानियों के लिए निकाली जाती थी। ये पालकी इनको भेंट में मिली थी मुगल शासक शाह आलम के द्वारा। तो इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर चलते चलते हम पहुँच चुके हैं 7वीं गैलरी में। यहाँ पर आपको बहुत सारी पोशाकें देखने को मिलेगी और उनके बारे में जानकारी भी मिलेगी कि ये पोशाकें कब कहाँ पहनी जाती थी। फिर चलते चलते हम पहुंच गए वापस उसी जगह में, और फिर हम घुसते हैं एक और न्यू गैलरी में। तो इस गैलरी में घुसते ही आपको सबसे पहले मराठाओं का आपको मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो मैप में आप देख रहे हो ये पूरा ऑरेंज है, पूरा मराठा स्वराज फैला हुआ है पूरे इंडिया में। तो चलते चलते यहाँ पे छत्रपति शिवाजी और उनकी तीसरी युद्ध और क्या क्या हुआ था वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ था। बाजीराव पेशवे के बारे में यहाँ पे बहुत सारी जानकारी हमको देखने को मिल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल रही थी। ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जिनके बारे में हमें जानकारी मिली। सारे योद्धाओं के बारे में उसमें लिखा गया था। पुरानी कुछ तलवारें हमें यहाँ पे देखने को मिली, और छत्रपति शिवाजी का एक छोटा सा स्टैचू हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो पहले के टाइम का स्विमिंग पूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलते चलते आपको माधवराज सिंधिया जी के समय से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते थे। चलते चलते हम पहुंच जाते हैं दूसरी गैलरी में
जहाँ पे छोटे छोटे शोपीस हमें देखने को मिलेंगे। और ये शोपीस हाथी के दांत से बनाए गए हैं और कुछ मार्बल से बनाए गए हैं। चलते चलते हमें उस टाइम के रूम देखने को मिलेंगे और ये है क्लासिक रूम। किस तरीके से डाइनिंग टेबल होते थे, किस तरीके से रूम होते थे, किस तरीके से कुर्सियाँ बेड हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। टाइम का डाइनिंग टेबल आप देख सकते हो, साथ में उनकी कारीगरी भी आप देख सकते हो, कितनी सुंदर कारीगरी करी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना बारीकी से काम किया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। बच्चों का बेडरूम आप देख सकते हो, रॉयल बच्चों का होता था ये, बड़े बच्चे जो बड़े घर के बच्चे होते हैं उनका बेडरूम। ऐसा बेड हमें अभी मिल जाए ना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो चूड़ी रखने का तो सेम ही तरीका था पहले भी। और ये था रानी का ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ पर पुराने समय में चलने वाले जूतों को दर्शाया गया है। फिर चलते चलते हम पहुँच जाते हैं हथियार एवं कवच वाले गैलरी में, जहाँ पे आपको हथियारों की बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो पुराने टाइम के बहुत सारे हथियार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एनी के पापा एनी को बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या होता था लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो चलते चलते आपको दिखेगा माधवराज जी का शयन कक्ष। फिर ऐसे आगे चलते चलते आपको बहुत ही प्यारे प्यारे रूम दिखने को मिलेंगे जो उस टाइम पे हुआ करते थे। सुंदर सुंदर रूम दिखेंगे, मंदिर आपको यहाँ पे दिखेंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे। और चलते चलते हम पहुँच चुके हैं कैरमान के कालीन में। बहुत बड़ा कालीन यहाँ पे रखा हुआ है। चलते चलते हमें कुछ शोपीस देखने को मिले। उसमें से एक ये शोपीस जो मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा। मतलब एक लकड़ी पे इतनी प्यारी कारीगरी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये। यहाँ से बाहर निकलते ही वापस से हमें रानियों की पालकी दिखने लगी। जहाँ हम जा रहे हैं वो है असली पैलेस, जिसका नाम है दरबार। तो यहाँ से सबसे पहले अंदर घुसते ही हम आ जाएंगे डार्ट पार्ट गैलरी में, जहाँ पे खाने की व्यवस्था होती थी और प्लेट में सारे चांदी के बर्तन आप देख सकते होंगे सारे रखे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सोने के मृग हैं और साथ में चांदी का एक शोपीस। अब हम पहुँच चुके हैं मेजबानी कक्ष या दावत कक्ष, जिसे बैंक्वेट हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पर छोटी सी रेल से खाना सर्व करने की व्यवस्था है, जिसके लिए टेबल पर रेल की पटरियां भी बिछाई है। फिर चलते चलते आपको यहाँ पे शोपीस दिखेंगे, हॉल्स दिखेंगे और कुछ रूम्स और दिखेंगे आपको यहाँ पर। एक गैलरी महारानियों के लिए बनाई गई थी। ग्वालियर की महारानियां कौन कौन थी, कैसे कैसे वस्त्र पहनती थी, उनके बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दी गई है। आगे चल के कुछ सिल्वर के शोपीस हमें देखने को मिले। अब आता है दरबार। इसमें दो बड़े झूमर जो 3.5 टन के हैं। इसकी मजबूती जानने के लिए हाथी को छत पर चढ़ाया गया था और इस दरबार को तैयार करने के लिए 550 केजी सोने का उपयोग हुआ था। आगे चलते चलते हमको राजा की गद्दी दिखी और मंत्रियों की गद्दी दिखी, जहाँ पे बैठ के इनकी सलाह चलती होगी। तो यहाँ से चलते चलते आपको फिर एग्ज़िट होना होगा और एग्ज़िट करते करते आपको यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ दिखेगी। बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ से मूर्ति दिखेगी, पालकी दिखेगी और यहाँ से आपका एग्ज़िट हो जाएगा। और ये है म्यूजियम का पिछला हिस्सा। पुराने जमाने में राजा महाराजा कैसे रहते थे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
जब आप इस महल को घूमते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसको इटालियन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बहुत ब्यूटीफुल महल, जहाँ पे राजा महाराजों के बारे में देखा। वो रहा वो म्यूज़ियम सामने, वहाँ अंदर बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ा आया। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ से एग्ज़िट। तो प्लान ये बन रहा था कि ग्वालियर फोर्ट देखने चलें, लेकिन 2 बच्चों के साथ थोड़ा हैंडल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं वापस अपने घर। अभी और जैनी ने बहुत परेशान किया अभी कार में, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। जस्ट अभी हम यहाँ पे आए हैं और जैनी को टेबल के ऊपर बहुत मज़ा आ रहा है, तो हम उसको वहीं छोड़ दिया। अभी घर जाके उसको नहलाऊंगी। और जैनी आने को, जैनी आने को, जैनी आने को। और ये बहुत, अभी इसको बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम चाय पी के यहाँ से निकलते हैं गुड़गांव से। हम एंजॉय कर करके बहुत थक गए हैं। सुबह से हम स्विमिंग पूल में पड़े थे, बड़ा एंजॉय करना पड़ रहा है यहाँ पे आकर। उसके बाद घूमने गए, महल देखे बड़ा सा। हमने महल नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम हमने महल देखा। राजा लोग कैसे कैसे इतने बड़े बड़े चांदी की थालियों में खाना खाते थे, कैसे करते थे, उनके गेस्ट कैसे खाना खाते थे, कैसे उनकी राजगद्दी देखी, राजगद्दी हमने देखी, बड़ा मज़ा आया। हमें बड़ा मज़ा आया। अब हम वापस जा रहे हैं अपनी एक्साइटिंग ज़िंदगी जीने के लिए। ये एंजॉय करके हम बोर हो चुके हैं। अब हमें वापस अपनी कोरियर वाली एक्साइटिंग ज़िंदगी में जाना है वापस, और फिर जाएंगे। तूने क्या किया बता? आर यू एंजॉय? तुमने एंजॉय किया? ओके, नाचे, गाए? ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।